सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ इन इलाकों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। लेकिन मैदानी जिलों की अगर बात की जाए तो यहां पर भी हल्की बारिश होने के आसार मौसम विभाग ने जारी किए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 सितंबर तक प्रदेश भर में बारिश की संभावना जताई है और लोगों से अपील की जा रही है कि यदि बारिश ज़्यादा हो तो घर से तभी निकलें जब कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना हो। पंद्रह सितंबर केदारनाथ के लिए हेली सर्विस एक हफ्ते के लिए बुक हुई। हेली टिकट 15 से 20 सितंबर तक के लिए बुकिंग इसके लिए जो शुरू हुई है। एक हफ्ते के लिए यहां पर 4700 टिकट बुक कराए गए हैं। मौसम को देखते हुए अभी सिर्फ एक हफ्ते की बुकिंग ली जा रही है। 15 जून से बंद है केदारनाथ हेली सर्विस। शुक्रवार को दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की और एक मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद साझा की। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण इनके लिए राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा की गई है। सीएम धामी ने हाउस ऑफ हिमालयाज के अंतर्गत प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में नई पहचान दिलाने के लिए एयरपोर्ट पर स्टॉल लगाने के फैसले का भी आभार जताया। इस दौरान आपको बता देते हैं कि मॉनसून के बाद चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवाओं के सुचारू संचालन पर भी चर्चा की गई है। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से देहरादून एयरपोर्ट के 24 घंटे संचालन के लिए आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करके जमीनी हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए। तो इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने मंत्रियों से जिलों में जाकर नुकसान की समीक्षा और राहत बचाव कार्य की निगरानी करने को कहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड 2013 के बाद एक बार फिर भीषण आपदा से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री खुद इसका जायजा लेकर लौटे हैं। देश भर में आपदाग्रस्त राज्यों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री ने सभी केंद्रीय राज्य मंत्रियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने को कहा है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने मंत्रियों को जिलों में जाकर आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा करने को कहा है। दरअसल अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली से लेकर बागेश्वर तक अकेले ही आपदा के मोर्चे पर जूझते हुए नजर आए। बाकी नेताओं की सक्रियता उस तरह से नजर नहीं आई। कई सांसद सक्रिय नजर नहीं आए तो मंत्री भी ज्यादातर अपने क्षेत्रों तक सिमटे रहे। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह धराली आपदा के चौथे दिन उत्तरकाशी तो पहुंची, लेकिन आपदाग्रस्त धराली वो आज तक नहीं जा पाई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा सिर्फ सीएम के साथ मौजूदगी दर्ज कराते दिखे, खुद से कोई फील्ड विजिट नहीं दिखा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और हरिद्वार से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी आपदा के दौरान कहीं नहीं दिखे। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी आपदा के 8 दिन बाद अपने गृह क्षेत्र धराली पहुंचे। सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी और चमोली तो सांसद त्रिवेंद्र रावत ने हरिद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। हमारे सांसदों को, हमारे मंत्रीगणों को अवश्य रूप से जाना चाहिए और संभवतः गए भी होंगे। मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि कितनी जगह नहीं गए हैं, लेकिन बीच में सत्र चलने की वजह से कुछ अगर हो सकता है विलम्ब हुआ होगा। सभी राज्य मंत्रियों से भी हमारा भी आग्रह है, पार्टी की तरफ से भी, और ये संवेदनशीलता भी बनती है कि कम से कम वो लोग जहाँ जिस क्षेत्र पर जाते हैं उनके पास सारे साधन है, वो जाएं और आपदाग्रस्त क्षेत्रों पर जाकर वहाँ लोगों की मदद करें। आपदा के हालात को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के ये दौरे नाकाफी माने जा रहे हैं। जनता में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जब प्रदेश आपदा से जूझ रहा है तब नेता नदारद क्यों हैं? मुख्यमंत्री ने अब अपने सभी मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। हमको इस बात का संतोष होना चाहिए कि जहाँ जहाँ आपदाएं घटित हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मौके पर गए हैं और सब जगह उन्होंने लोगों से भेंट की है और लोगों को राहत देने की बात की है। उसके साथ साथ जहाँ तक आपका ये कहना है कि मंत्रीगण नहीं गए या सांसद नहीं गए, तो ये मैं नहीं स्वीकारता हूँ, क्योंकि हमारे मंत्री भी समय समय पर क्षेत्रों में गए हैं
और उन्होंने भी इसका आकलन किया है, बाकायदा जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिले हैं, उनको राहत देने की बात की है। सांसद भी हमारे मौकों पर गए हैं। मंत्रियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर नुकसान और राहत बचाव कार्य की समीक्षा करने को कहा गया है। आपदा की इस घड़ी में जनता को राहत और भरोसा चाहिए, लेकिन जिन जनप्रतिनिधियों से ये उम्मीद थी वे ही पीछे नजर आ रहे हैं। ऐसे में केंद्र में पीएम और राज्य में सीएम के निर्देशों के बाद उम्मीद की जा रही है कि हालात में कुछ सुधार आएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उधर चमोली के थराली और नंदा नगर घाट में बीते दिनों बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ। अब सभी जगहों पर सुरक्षात्मक कार्य शुरू किए जा रहे हैं। प्रशासन ने सभी विभागों को समय रहते नुकसान के आकलन करने को कहा है। जल्दी हर संभव मदद पहुंचाने के आदेश दिए हैं। सरकार के द्वारा प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जा रही है। जो थराली, देवाल और अन्य क्षेत्रों में आपदा आई है, वहाँ पे टीमें लगातार काम कर रही हैं ऑलरेडी। और अभी पीएमजीएसवाई के वरिष्ठ अभियंता भी वहाँ आए थे और उन्होंने मौका मुआयना किया है। तो शासन स्तर से अच्छा सहयोग भी मिल रहा है सभी को। तो जो मेजर हमारे लॉसेज हुए हैं उनके एस्टिमेट तैयार किए जा रहे हैं और संबंधित विभाग को शासन में भेजे जाएंगे ताकि जल्दी उसकी धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात काम किया जाए। उधर उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाया। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद पीएम मोदी ने राहत पैकेज की घोषणा की, जिसके बाद थराली के ग्रामीणों के अब उत्थान की उम्मीद है। और मेरे साथ ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने घोषणा की है, अब क्या उम्मीद है यहाँ? जी हमें उम्मीद है सर कि कुछ ना कुछ हम लोगों का वो होगा। थोड़ा प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की है तो कुछ राहत मिलेगी उससे। भले जो हमारा नुकसान हो, मुख्य मांगे क्या? जो हमारा नुकसान हो उसकी भरपाई तो नहीं हो पाई। मुख्य मांग हमारी है कि जिसका जितना नुकसान हो रखा है उसका एक सर्वेक्षण करवा के उसको उसका उचित वो दिया जाए। जिसका अच्छा, क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपसे? मांगे क्या होनी है, जो हमारा नुकसान हो रखा है बहुत ज्यादा। क्या क्या नुकसान हुआ पूरे क्षेत्र में? हमारे घर भी बह गए और वो रिजोर्ट भी। हाँ जी सर, कुछ नहीं। प्रशासन से क्या, सरकार से क्या? प्रशासन से क्या है, जीवन यापन करने को हमारे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बेरोजगार यहाँ पे हो गए, घर नहीं बचाए किसी की। आपका क्या कहना है? हमारा तो मकान दब रखा, कुछ नहीं बच रहा। अब क्या सरकार से क्या मांग? मकान बना देंगे। अभी बना ही रहे थे इन बेचारों को, पूरा हम तो अभी बना रखा, कुछ नहीं बच रहा। कैसे कैसे करके आप बना रहे थे? 2 कमरा ऊपर ऐसे अपने लिए बना रहे थे, पर बचा ही नहीं। बड़ी वो आइए, बलविंदर मेरे साथ है। क्या प्रधानमंत्री आए यहाँ पे? प्रधानमंत्री ने घोषणा की अभी 1100 करोड़ की, तो 1200 करोड़ की। तो ये उम्मीद है कि सबसे ज्यादा यहाँ के लिए होना चाहिए, क्योंकि सबसे भयानक और त्रासदी यहीं धराली में हुई है। अन्य जगह तो हुआ है, ये तो नहीं कहेंगे नहीं हुआ है, लेकिन इसके माफिक वो कुछ भी नहीं है। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में यमुनोत्री हाईवे 22 दिनों से बंद है। 12 गांव का संपर्क 22 दिनों से कटा हुआ है। ग्रामीणों का जो यहाँ पर परेशानियों का स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। गंगोत्री हाईवे नालू पानी के पास में बंद है, जिसे खोल दिया गया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। उधर उत्तरकाशी में धराली हर्षिल आपदा के बाद से गंगोत्री हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। हालांकि गंगोत्री हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन इन जगहों पर हालात काफ़ी खराब होने की वजह से यात्रियों को छोटी गाड़ियों से ही गंगोत्री धाम की ओर भेजा जा रहा है। जोशीमठ में 2.5 साल के बाद भी सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। जनवरी 2023 में भूधसाव की आफत के बाद में देखिए जोशीमठ के केंद्र सरकार 1600 करोड़ की लागत का पैकेज खर्च करने जा रही। अब इन दिनों UUSDA जोशीमठ में ड्रेनेज और सीवर परियोजना का सर्वे कर रही है। एजेंसी कह रही है कि 2050 तक की आबादी को ध्यान में रखकर ड्रेनेज और सीवर का कार्य होगा। साथ ही पेयजल निगम की DPR अनुसार ही नगर क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे।
पिछले चुनाव में धुर विरोधी रहे कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह इन दिनों साथ दिख रहे हैं। दोनों नेता कब तक साथ रहेंगे, ये दोस्ती कितनी लंबी चलेगी, बड़ा सवाल ये है। क्योंकि राज्य कोई हो, चुनाव नजदीक जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे कांग्रेस में नेताओं को एक दूसरे का विरोधी बनते देर नहीं लगती है। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने आपदा और मलिन बस्तियों का मुद्दा छेड़ा, लेकिन कांग्रेस प्रदेश ऑफिस में दो सीनियर नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चर्चाओं में रही। 2027 चुनाव की अगुवाई प्रीतम सिंह को करनी चाहिए, ये घोषणा करने के ठीक एक हफ्ते बाद दोनों नेता एक साथ मंच पर आए। यही दोनों नेता 2022 चुनाव के वक्त एक दूसरे के धुर विरोधी रहे। अब इधर हरीश रावत ने 2027 चुनाव जीतने के लिए दोस्ती की बात कही, लेकिन कांग्रेस ऑफिस में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत कहीं नजर नहीं आए। खबर है कि बुलावा सबको भेजा गया था, लेकिन मंच पर कोई दिखा नहीं। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रीतम की दोस्ती सबको क्या स्वीकार होगी, और अगर होगी तो ये दोस्ती कब तक चलेगी। मेरी दोस्ती कांग्रेस को वापस लाने के, सत्ता में वापस लाने के अभियान से, मेरी दोस्ती उस अभियान का जो भी नेतृत्व करेंगे, जो भी आगे बढ़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, उनके साथ मेरी दोस्ती अक्षुण्ण। आपको कांग्रेस की वापसी करनी है तो फिर तो अंडरस्टैंडिंग तो बनानी पड़ेगी। फिर तो जो है क्या नाम, आपको गिरीश शुक्ल जो है दूर करने पड़ेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में है, हम चाहते हैं कि कांग्रेस को वापसी। कई राज्यों के उदाहरण के साथ अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह का साथ कब तक चलेगा, नजर इस पर रहेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से, जहां पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। पथरी क्षेत्र के फूलगढ़ गांव में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण का प्रशासन ने ध्वस्तीकरण का कार्य किया। शुक्रवार को यहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। अवैध निर्माण हटाने के लिए यहां पर प्रशासन की ओर से नोटिस भी लगाया गया था, लेकिन जब अतिक्रमणकारियों ने कानूनी कागज पर काम नहीं किया तो फिर बुलडोजर एक्शन लिया। फूलगढ़ गांव है, वहाँ पर एक सरकारी मार्ग में कुछ लोगों द्वारा भवन और बिल्डिंग बनाई गई थी, दुकानें भी थी उसमें। उसको धारा 133 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद उसमें कोर्ट की कार्रवाई हुई और उसमें उसको खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। उसके बाद आज उसको हटवाया गया है। अब मेडिकल स्टोर का एक ऐसा काला सच आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां युवाओं को नशे में धकेलने की भी कड़ियां जुड़ रही हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर पर वो दवाएं मिल रही हैं जिनका इस्तेमाल नशे के लिए हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। अब मेडिकल स्टोर का एक ऐसा काला सच आपको दिखाते हैं, जहां युवाओं को नशे में धकेलने की भी कड़ियां जुड़ रही हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर पर वो दवा मिल रही है जिनका इस्तेमाल नशे के लिए हो रहा है। शेड्यूल एच की दवाइयां वो दवा होती हैं जिन्हें रजिस्टर्ड डॉक्टर के लिखने पर ही दिया जा सकता है। रोगी की सुरक्षा को देखते हुए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही इन दवाइयों को दे सकते हैं, लेकिन देहरादून में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ गली मोहल्लों से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर तो खास तौर पर इन दवाओं की बिक्री हो रही है। दरअसल शेड्यूल H1 की दवाइयों की बिक्री के लिए तो अलग से रजिस्टर मेंटेन करने का प्रावधान है, लेकिन ज्यादातर जगह कोई डिटेल नहीं है। अबॉर्शन किट से लेकर ऐसी दवा भी आसानी से मिल जा रही है जो देना बैन है। दरअसल देहरादून के सेलाकुई, सितुवाला, क्लेमेंट टाउन ये वो इलाके हैं जहां काफी तादाद में हॉस्टल या किराए पर कमरे मिल जाते हैं।
बिना किसी गैर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की मौजूदगी की दवाइयां दी जाती हैं तो उसके लिए दंड होना चाहिए, क्योंकि युवाओं में जो बढ़ती नशे की लत है, आप देख रहे हैं आए दिन, चाहे वो रेव पार्टीज हों या कहीं पर भी हों, आज का यूथ नशे की ओर बहुत उसका झुकाव हो रहा है। और इसको दूर करने की दिशा में भले ही सरकार कदम तो उठा रही है, लेकिन इसे और सख्ती से लागू किए जाने की आवश्यकता मैं समझती हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा यूथ इन कमरों में क्या गतिविधि कर रहा है, इस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब कुछ हॉस्टल में जाकर रियलिटी चेक किया तो यहाँ कई खामियां मिली। ना तो गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन मिले, ना ही कैमरे, साथ ही लड़के लड़कियां भी आसानी से इन हॉस्टल में रह रहे हैं। तो मैम ऐसा तो मेरे के साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, बट ये है कि इस एरिया में हाँ नशा तो चलता ही है, बट मैम इसमें ये है कैमरे लगा सकते हैं अपन और वार्डन रख सकते हैं जैसे, पर उसके लिए एक प्रॉपर वो होना चाहिए मैम। एफडी डिपार्टमेंट का फोकस इन मेडिकल स्टोर पर होना जरूरी है, क्योंकि युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने के लिए एक नहीं बल्कि पूरा गैंग काम कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारत सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उधर देहरादून से खबर, जहां पर 23 साल के युवक अनिल सिंह ने खुद को चाकू से गोदकर आत्महत्या कर ली। विद्या विहार फेज 2 में रहने वाला युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से आत्महत्या की बात करता था, लेकिन ना तो परिवार ने और ना ही किसी दोस्त ने इस ओर ध्यान दिया। मृतक के पिता एसएसबी में अपर उप निरीक्षक हैं। मनोवैज्ञानिक इस तरह की घटना के पीछे बड़ी वजह परिवार और माता पिता का बच्चों की तरफ ध्यान ना देना मानते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिससे बच्चा शेयरिंग करना चाहता है और पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि उनकी संपत्ति उनके खुद के बच्चे हैं, ना कि जो घर बना रहे हैं या समय नहीं दे रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो सब कुछ ठीक नहीं है। इस पूरे मामले पे मेरा खुद का स्वयं का सोचना है वो ये है कि माता पिताओं को अपने बच्चे, जो कि 1 या 2 हैं आजकल, ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज। खबर हरिद्वार से, जहां पर शिवलोक कॉलोनी में एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला पिंकी की उसके प्रेमी मुकेश ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी थाने जा पहुंचा और पुलिस के सामने सारी सच्चाई भी उगल दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच के महिला का शव बरामद किया। दोनों के बीच पिछले 11 साल से अवैध संबंध थे। दोनों में अक्सर झगड़े हो रहे थे। गुरुवार को झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि आरोपी मुकेश ने रॉड से मारकर पिंकी की हत्या कर दी। और उसके संबंध में एक रॉड मार के उसके सर पे उसकी हत्या करने के बाद उक्त अभियुक्त को पुलिस की अभी अभिरक्षा में लिया गया है। नया अभिरक्षा में उसे भेजा जाएगा। अर्ली जो अभी हमारे पास इसके संबंध में जो जानकारी आई है, ये जो व्यक्ति अभियुक्त है मुकेश, इसका इस महिला के साथ रिलेशन में ये था और इसको शक के आधार पर इसके द्वारा ये कल रात ये घटना कारित की गई है। उधर अल्मोड़ा नगर से खबर, जहां पर आसपास के गांव में इन दिनों गुलदार का आतंक बढ़ चुका है। कई घरों में सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं उनमें आए दिन गुलदार की तस्वीरें कैद होती हैं। लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की है, पिंजरा लगाने की मांग की है। डीएफओ का कहना है कि जहां भी डिमांड आ रही है वहां पिंजरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। बहुत सारे वीडियोज सर्कुलेट हो रहे हैं और मुझे भी प्राप्त हुए हैं। इसमें कुछ तो ऐसे वीडियोज हैं जो काफ़ी रात का 1 बजे का, 1:30 बजे का, 2 बजे का है। तो आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि जो 1 बजे 2 बजे प्राय जो मूवमेंट होती है वो खतरनाक प्रवृत्ति का तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वन विभाग प्रोएक्टिवली ऐसे केसेस को टेकअप कर रहा है। और ख़ुद भी हम लोग, हमारी टीम जाती है, हमारी जो किवाटी है उस एरिया में जाती है, गश्त करती है और ऐसा महसूस होता है कि उधर पिंजरा लगाना है। तो उसके लिए हम उच्च स्तर को परमिशन के लिए प्रेषित कर रहे हैं और परमिशन भी तत्काल प्राप्त हो जाता है और हम उसमें पिंजरा लगा रहे हैं।